मूवी के स्टार्टिंग में कुछ शिकारियों को लोयन का शिकार करते हुए दिखाया जाता है, जो इलीगली तरीके से लोयन का शिकार करते हैं। लोयन का एक पूरा झुंड का वो शिकार कर लेते हैं, लेकिन एक लोयन वहाँ से बच के निकल जाता है और वो उनके ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे शिकारियों के ग्रुप के काफ़ी लोग घायल हो जाते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। ये पूरी मूवी एक लोयन और लोयन के द्वारा मचाया गया आतंक के ऊपर बनी हुई है। यहीं से मूवी स्टार्ट होती है और हमें डेनियल नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है। उसी के साथ में उसकी दो लड़कियां जोया और मेयर भी दिखाई जाती है। डेनियल पेशे से डॉक्टर है और अपनी लड़कियों को लेके वो सफारी राइड के लिए साउथ अफ्रीका आते हैं। वहाँ उनका दोस्त मार्टिन उनका फॉरेस्ट गार्ड होता है और वो जंगल की सफारी करवाता है लोगों को और शिकारियों से जंगल का ध्यान रखता है। डेनियल अपने प्लेन से साउथ अफ्रीका आता है और अपनी बेटियों को साथ में लेके आता है। इसके बाद वो मार्टिन को फ़ोन करते हैं और वो मार्टिन उन्हें पिकअप करने के लिए अपनी कार लेके आता है। बता दें कि मार्टिन डेनियल का पुराना दोस्त होता है और डेनियल की वाइफ जो इस दुनिया में नहीं है कैंसर के द्वारा, वो भी यहीं की थी और मार्टिन ने ही डेनियल और डेनियल की वाइफ को मिलवाया था। अब चारों सफ़र राइड के लिए निकल पड़ते हैं। मार्टिन तीनों को पहले अपने गेस्ट हाउस लेके जाता है और वो आज रात यहीं पे स्टे करने वाले हैं ताकि वो कल सफारी राइड के लिए निकल सकें। लेकिन इन लोगों को पता लगता है कि जोया और मेरे को कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता है, इसलिए वो बहुत ही वोरिड हो जाते हैं और पापा को बोलते पापा अपन कहाँ पे आ गए। इसके बाद ये सारी रात को मिलकर डिनर करते हैं और बातचीत करने लगते हैं, पिछली यादों को दोहराने लगते हैं। डेनियल अपनी वाइफ के बारे में मार्टिन को बताता है। अगले दिन ये सफारी राइड के लिए निकल पड़ते हैं। जोया और मेहर भी इन्हीं के साथ में जाती है। जोया और मेहर से कहता है कि तुम्हें इस जंगल में बहुत मज़ा आने वाला है और वो अपनी राइड के लिए निकल पड़ते हैं। जोया और मेहर को जंगल बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ पे ये काफ़ी सारे जिराफ, हिरन और मेहर सबकी फ़ोटो क्लिक करती है। वहाँ पे काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया जानवर देखने को मिलते हैं इनको और वो बहुत ही खुश होती है। क्योंकि डेनियल का दोस्त होता है और फॉरेस्ट गार्ड होता है, इसलिए ये रिजर्व एरिया में इनको घुमाने लेके आता है और वो वहाँ अपने एक साथी से मिलाता है जिसका नाम जानवरों की रक्षा करता है शिकारियों से। मार्टिन जोया और मैं और डेनियल को एक लोयन का झुंड दिखाता है और बताता है कि ये देखो मैंने इनको पाला था छोटे थे। लोयन भी मार्टिन को जानते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। डेनियल को ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि लोयन और इंसान भी दोस्त बन सकते हैं और कितना प्यार कर सकते हैं एक दूसरे को। मार्टिन की नजर झुंड की फीमेल लोयन के ऊपर पड़ती है और वो जख्मी होती है और वो बहुत ही डरी हुई होती है। मार्टिन को ये देख के बहुत ही बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि शिकारियों ने इनके ऊपर हमला किया है, तो इसे ठीक करना चाहता है। लेकिन फीमेल लोयन बहुत ही एग्रेसिव होती है, वो मार्टिन को अपने पास नहीं आने देती और कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए, शिकारी लोयन को मार डालेंगे। मार्टिन डेनियल से कहता है कि गाड़ी में बैठो, हमें आगे चलना होगा और शिकारियों को ढूंढना होगा। शिकारियों की कार भी नजर आती है जिस पे लोयन ने हमला किया होता है। मार्टिन, डेनियल, जोया और मेहर पूछताछ करने के लिए एक गाँव में पहुँचते हैं। वो सोचते हैं कि इस गाँव में उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन शिकारी कहाँ से आए थे और वो मिलकर शिकारियों को पकड़ सकें। मार्टिन गांव में देखता है कि उसे कोई भी नहीं दिखाई नहीं देता है। वो अंदर जाता है, उसे देखता है कि काफ़ी सारी लाशें वहाँ पे पड़ी हुई है और किसी लोयन ने वहाँ पे हमला किया है। वो डेनियल पूरा गांव मर चुका है, किसी लोयन का है और वो भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। उसने किसी को भी खाया नहीं है, बस उस पर सबको मार डाला है। मार्टिन डेनियल को बताता है कि लोयन अक्सर ये लोयन शिकारियों से अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक गांव का एक जख्मी आदमी मिलता है। वो उससे पूछताछ करते हैं। वो बताता है कि एक बिग कैट उन पे हमला कर दिया था। वो उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो बच नहीं पाता, वो मर जाता है और मार्टिन अपनी गन लेके लोयन को ढूंढने लगता है। डेनियल भी मार्टिन के पीछे जाता है लोयन को ढूंढने के लिए। जाने के बाद उसको लोयन दिखता है सामने और वो वापस कार की तरफ दौड़ता है और लोयन उसके पीछे होता है, बैठ जाता है और लोयन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार वो बच जाते हैं। और फाइनली हमें यहाँ पे मूवी में लोयन को दिखाया जाता है जो बहुत ही खूंखार होता है और वो एक लोग लोयन के लिए कार को स्टार्ट करके भगाते हैं, लेकिन कार जाके एक पेड़ पे अटक जाती है। इनकी कार खराब हो जाती है, वो स्टार्ट नहीं हो रही होती है और वो वॉकी टॉकी से मार्टिन को कॉल करने की कोशिश करते हैं कि तुम कहाँ हो, मदद चाहिए मार्टिन, जल्दी बताओ तुम कहाँ पर हो। फाइनली मार्टिन का रिप्लाई आता है। वो बताता है कि लोयन ने उस पर अटैक कर दिया है और उसका पैर बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। वो कुछ ही समय में बेहोश होने वाला है। जो कि डॉक्टर होता है वो मार्टिन को बताता है कि तुम हिम्मत मत हारो और अपना बेल्ट निकाल के अपने पैर के ऊपर बांध लो ताकि खून बहने से रुक सके। वो वॉकी टॉकी से मार्टिन की हेल्प करता है। डेनियल समझ चुका था कि अब उसकी मदद करने वाला कोई नहीं है, उसे ही सब कुछ करना होगा और यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है। वो मार्टिन की कार में से गन निकालता है और वो ऊपरी छत के ऊपर चढ़ता है और वो लोयन को शूट करने की कोशिश करता है। ऐसा करने के लिए मार्टिन ने ही उसे बोला था क्योंकि यही एक रास्ता है, जब तक लोयन नहीं जाएगा अपन वो यहाँ से नहीं निकल सकते। तभी लोयन उस पर अटैक कर देता है। डेनियल नीचे गिर जाता है और कार के नीचे घुस जाता है। लोयन उस पर अटैक कर रहा होता है। तभी डेनियल की बेटी जोया ऊपर से शीशा उतार कर शेर के ऊपर एक ट्रिंकलाइजर का असर कर देती है जिससे लोयन 2-3 घंटों के लिए बेहोश हो जाए और वो यहाँ से निकल सके। इसी बीच मेयर वहाँ से निकल जाती है और वो मार्टिन के पास पहुँचती है और उसको रेस्क्यू कर लेती है और लोयन भी कुछ समय के लिए ट्रिंकलाइजर की वजह से वो चला जाता है।
इसलिए उनको टाइम मिल जाता है। अब चूंकि डेनियल डॉक्टर होता है, वो मार्टिन का पैर ठीक करने की कोशिश करता है और वो चारों एक साथ फिर से हो जाते हैं। इसी बीच लोएन फिर से आ जाता है। अब उनके यहाँ से निकलने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। वो पूरी रात यहीं पे वेट करते हैं। उनके पास पानी भी कम पड़ने लगता है। मार्टिन डेनियल को थैंक यू बोलता है और बताता है कि हम पूरी रात यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारे बचने का सिर्फ एक ही जरिया है, हम कार में ही रुककर मदद का इंतजार करें। लेकिन तभी वहाँ लोएन का शिकार करने वाले शिकारी पहुँच जाते हैं। इन शिकारियों से मदद करने के लिए कहता है इसके बदले उन्हें पैसे भी देगा। शिकारी कार में देखता है, वह मार्टिन को देखकर पहचान जाता है और वह मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसने उसके 3 साथियों को मारा था। इस लोएन शिकारियों पे हमला कर देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए डेनियल वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कार की चाबी किसी शिकारी के पास ही होती है, तो वो कार की चाबी ढूंढने के लिए लोएन के पीछे जाता है। लोएन ने फिर से एक एक करके सारे शिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। वहाँ लोएन आ जाता है और डेनियल पानी के अंदर छुप जाता है। कुछ देर बाद लोएन वहाँ पे वेट करके वहाँ से चला जाता है और डेनियल पानी से बाहर आके शिकारियों की कार की चाबी ढूंढ लेता है। लेकिन बहुत ही बुरी खबर है, लोएन यहाँ से वापस से उन कार के पास चला जाता है और वो जोया, मेयर और मार्टिन की कार पे हमला कर देता है। मार्टिन जोया और मेयर को कार से बाहर निकाल देता है और कार के साथ और लोएन के साथ खुद पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और लोएन थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। कार में से पेट्रोल निकलने लगता है और लोएन जैसे ही मार्टिन को खाने आता है, मार्टिन कार में आग लगा देता है, जिससे मार्टिन मारा जाता है और लोएन वहाँ से भाग जाता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डेनियल जोया और मेयर को लेके वहाँ से शिकारियों की कार लेके भाग जाते हैं और वो एक पास के गाँव में एक घर में घुसते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो लोएन वापस से आ जाता है। डेनियल अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए लोएन को अपने पीछे बुलाता है। डेनियल और लोएन में बहुत ही घमासान लड़ाई होने लगती है। डेनियल के पास अपनी बेटियों को बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था, वह शेर से मुकाबला करने लगता है और वह उस लोएन को वहाँ ले आता है जहाँ पर हमने पहले शेरों का झुंड देखा था, जो मार्टिन के दोस्त थे। दोनों शेर डेनियल को बचाने के लिए आगे आते हैं और वो उस शेर के ऊपर हमला कर देते हैं, पीछे हो जाता है। दोनों लोएन के बीच में लड़ाई होने लगती है। काफी देर लड़ाई चलने के बाद दोनों शेर उस खूंखार शेर को घायल कर देते हैं। फिर मार्टिन का दोस्त लूथर वहाँ पर आ जाता है और वो उन शेरों को गन चलाकर बेहोश कर देता है और डेनियल अपनी दोनों लड़कियों जोया और मेयर को बचाने में सफल हो जाता है। और यही इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। मूवी कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।